Here is the another question of sale and purchase of business, and this time November 2021, paper 31, क्वेश्चन नंबर 3। किस नाम से है? यूनिस and Malcolm had in partnership for 5 years. They had agreed at the start. Eunice provide most of the capital and Malcolm provide labor by devoting his time to running the business. जब ये पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे तो एक बंदे ने बिजनेस में क्या प्रोवाइड किया था? कैपिटल मैक्सिमम प्रोवाइड किया था, और एक बंदे ने अपनी अवेलेबिलिटी यानी शो की थी इन द फॉर्म ऑफ लेबर बेटा। Therefore, they decided on the profit sharing ratio 4:1, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 था। Answer the following question in the question paper. Question are printed for reference only. Suggest 2 ways other than profit sharing ratio in which partners could reward the introduction of capital and labor by partner. दो सजेस्ट करने 2 ways other than the profit sharing। तो इसके अलावा आपके पास अदर देन प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा क्या चीज़ हो सकती है, ये देख लेना भाई। मैंने कहा इसका जो पहला अदर देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा पहला चीज़ क्या हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन। और दूसरा क्या हो सकता है बेटा? दूसरा हो गया पार्टनरशिप सैलरी। फिर इधर आ जाइएगा सेकंड पार्ट पे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यूनिस एंड मैल्कन हैड डिसाइडेड टू रिटायर एंड एग्री टू सेल दियर बिजनेस टू एफडी लिमिटेड रिसीविंग शेयर्स इन रिटर्न। ये दोनों क्या हो रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं, और जब रिटायर हो रहे हैं तो अपने बिजनेस के शेयर्स किसको दे रहे हैं बेटा? एफडी लिमिटेड को दे रहे हैं। स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन पार्टनर इन अ पार्टनरशिप एंड अ शेयर होल्डर इन अ लिमिटेड कंपनी। तो 3 रीज़न्स आपको बताने, तो मैंने यहाँ पर आपसे क्या कह दिया? अगर आप पार्टनर रहते हो या फिर आप शेयर होल्डर्स रहते हो। अगर इस वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना, हैज़ जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, और यहाँ क्या हो सकता है? enjoy लिमिटेड लाइबिलिटी। ये डिफरेंस तो आप सबको पता है कि भाई अगर आप पार्टनरशिप की बात करते हो तो यहाँ पर जो है आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और वहाँ क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी है। दूसरे पॉइंट की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ आपको क्या मिलता है? रिसीव एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और यहाँ क्या मिलता है बेटा? रिसीव डिविडेंड। फिर अगर इस जगह की बात कर रहे हो, डेथ ऑफ पार्टनर कॉज लीगल एंड ऑफ पार्टनरशिप, मगर यहाँ क्या होता है? डेथ ऑफ शेयर होल्डर डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। और अगर यहाँ पर क्या है? पार्टनरशिप में आपके पास पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस का, और अगर इस वाले की बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है? हैज़ ओनली वोटिंग राइट्स
3 पॉइंट्स आपके पार्टनर के हो गए और 3 पॉइंट्स आपके लिमिटेड कंपनीज़ के हो गए। थोड़ा सा इस जगह पे आ जाना, यहाँ देखना बेटा, द पार्टनरशिप वॉज सोल्ड, पार्टनरशिप बिक गई है, 31 दिसंबर को भी की है। द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑन दैट डेट बेटा। ये कुछ पार्टनरशिप के एसेट्स दिए हुए थे, नॉन करंट एसेट हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये बैंक, यानी ये आपके क्या हो गए, पार्टनरशिप के टोटल एसेट्स हो गए बेटा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दिया हुआ है और ट्रेड पेबल दिया हुआ है, तो ये पार्टनरशिप की क्या हो गई, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके बाद अगर हम परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहे हो आप, अगर मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर क्या था सी पार्ट के अंदर, अब यहाँ पर एफडी लिमिटेड, इधर देखिएगा, एफडी लिमिटेड टुक, यानी एफडी लिमिटेड जो है सारे शेयर टुक, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ले रही है, जिसमें क्या इंक्लूड है, बैंक अकाउंट भी इंक्लूड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट भी कंसिडरेशन में है। द परचेज कंसिडरेशन वाज 175,000। परचेज प्राइस बिजनेस की, एफडी इज़ अ परचेजर एंड इनियस एंड मेल्कन इज़ अ सेलर बेटा, तो उनके लिए वो सेल है और इनके लिए परचेज है। कंसिस्टिंग 140,000 ऑर्डनरी शेयर्स हैं, दीज वर डिवाइडेड बिटवीन यूनिक्स एंड मेल्कन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ईच कैपिटल अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन। तो बेटा इनके कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए थे 80,000 और 15,000, इनके रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से, मुझे निकालना किया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव बाय ईच पार्टनर, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि रियलाइजेशन भी बन रही होगी, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, यानी जस्ट लाइक इन कैपिटल अकाउंट बेटा। जब आप कैपिटल अकाउंट निकाल लेते हो तो मैंने कहा कि यार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं इनके कैपिटल बैलेंसेस लिख रहा हूँ। तो कैपिटल बैलेंसेस जो है हमेशा बीडी फॉर्म में होते हैं और क्रेडिट साइड पे आते हैं, जो कि कितना दिया हुआ था, 80,000 और 15,000, डन। इसके बाद करंट अकाउंट देख लो, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। सर आपको कैसे पता चला? 10,000 इसका यूनिट्स का क्या है, पॉजिटिव है, और इसका 5,000 नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब डेबिट साइड, यानी ब्रैकेट में बेटा। गुडविल वाली कोई कहानी नहीं थी, कोई एसेट वैसेट भी लेके नहीं गया। जब जाहिर सी बात है किसने कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव बाय ईच पार्टनर, तो ये कौन बनाएगा, पार्टनरशिप बनाएगा। जब पार्टनरशिप बनाएगा तो एसेट रीवैल्यू नहीं होंगे, एसेट रियलाइज्ड होंगे। तो अब आपके पास रियलाइजेशन निकलेगा, वो कितना निकलेगा यहाँ देख लेना। अगर मैं बात करता हूँ रियलाइजेशन की, तो उन्होंने क्या बोला था कि सारी चीज़ें टेक ओवर हो रही हैं एक्सेप्ट, यहाँ देखना, एक रैंडम आप अपनी आसानी के लिए क्या बना लो, रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। रियलाइजेशन अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, नॉन करंट एसेट लिख दिए 88,000 के, ट्रेड रिसीवेबल लिख दिए 19,600 के, और यहाँ पर क्या लिख दिया, बैंक 100 का लिख लिया। परचेज कंसिडरेशन कितने की दी हुई थी भाई? जी बेटा 175, और शायद मेरे ख्याल से आप लोगों के ट्रेड पेबल भी दिए हुए थे। वो ट्रेड पेबल नए वाले पुराने वाले कितने थे बेटा? 7,700, ऐसा ही है। मुझे सिर्फ टोटल करके बता सकते हो कौन सी साइड हैवी है, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। 175 में आप डालो मेरे ख्याल से 182 700 में से इन सबको माइनस करो, देखो कितना आ रहा है बेटा। 182 700 में से इन सबको माइनस करो, कितना आ रहा है बेटा? 75,000। तो वो 75,000 तुम लोगों का क्या होगा, गेन होगा, और उस गेन को किस में बांटना है बेटा? यूनिट्स में और मेल्कन में, ऑन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 75,000 इंटू 4/,
75,000 इंटू 4/5 और 1/5 कितना आ जाएगा? 60,000 और मेरे ख्याल से 15,000। तो मैंने यार रियलाइजेशन मेरे पास कितनी आई थी? गेन ऑन रियलाइजेशन। अब गेन है तो गेन कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता था। तो क्रेडिट साइड का मतलब हो गया प्लस कर दो 60,000 और 15,000। बज़ाहिर और तो मुझे कोई चीज़ दिखने में नहीं लग रही, तो आपकी अगेन थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। 80 और 10 90, 90 और 60 कितना हो गया बेटा? 1.5 लाख। ये मतलब टोटल हो गया होगा। और 15 और 15 30, 30 में से 5 निकाल दो, कितना? 25। 25 इधर देखिएगा भाई। अच्छा सर, मुझे पर्सनली बिलीव ये स्टेटमेंट फॉर्म मेरे लिए थोड़ी सी अजीब लगती है, तो मैंने कहा कि यार ये हो गया यूनिस मेलन। बीडी कितना है आपके पास? 80 और 15। करंट अकाउंट कितना है आपके पास? एक का था 10 और एक का 5। अच्छा, गेन कितना है बेटा? 60 और 15। ख़त्म। तो ये साइड मेरी कितनी हो गई? जो अभी आप लोगों ने बताया 150, और ये कितनी हो गई? 25। पेमेंट किस तरीके से हो रही है? इन दी फॉर्म ऑफ जी बेटा सॉरी 30, हाँ 30 सही है। तो ये हो गई। अब जो पेमेंट जो हो रही है वो किस तरह हो रही है? इनको किस तरह पेमेंट रिसीव होगी इन दोनों को? इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स। अब थोड़ी सी बात ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ़ शेयर्स की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आ गया ऑर्डिनरी शेयर्स। कितने शेयर्स थे बेटा? 140,000 थे। बट अगेन एक थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। 140,000 इंटू 1 कर दो तो कितना हो गया भाई? 140,000 इंटू 1 हो गया 140,000। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं बात कर रहा हूँ टोटल, इन्होंने किसके रेशियो पे बोला था डिवाइड करने का? ऑन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल बैलेंसेस। तो कैपिटल इन दोनों के कितने थे? 80,000 इंटू 15,000। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 3 ज़ीरो यहाँ उड़ा दिए, 3 ज़ीरो यहाँ उड़ा दिए। जी बेटा 3:5. आपके पास ये हो गया 3 हो गया ना? 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कर लो, 1,40,000 नहीं जाएगा ना फर्दर। 1,40,000 इंटू 16, 17, 18, 16 डिवाइड बाई 19, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 19 कितना आएगा? 117,894.7। नहीं तो फिर फ़र्क है ना। Consisting of 140,000 ordinary shares, these were divided between Eunice and Mellon on the basis of balance on each partner capital account on dissolution. एक मिनट रुकिएगा। अगर आपके पास 150,000 और 25,000 का एक मिनट रेशियो बनाएं, कितना होता है? 150 और 25। जी बेटा ये देखो 150,000 और 25,000 सही है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 30 और ये हो गया 5, ये 1 हो गया। एक में करना 140,000 मल्टीप्लाई बाय 6/7, 140,000 मल्टीप्लाई बाय 6/7 और 140,000 मल्टीप्लाई बाय 1/7 करो। ये देखिएगा, इस लाइन को ज़रा पढ़िएगा। परचेज कंसिडरेशन तो आपके पास हो गई बेटा। दीज वर डिवाइडेड बिटवीन यूनिस एंड मेलन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑन ईच पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। तो बेटा एक तरह से ये मेरा पूरा कैपिटल अकाउंट ही तो है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन दीज आर माई क्लोजिंग बैलेंसेस। मैंने इनका रेशियो बना लिया जो कि कितना आ गया? 6:1 आ गया। तो यहाँ क्या किया मैंने? 140,000 मल्टीप्लाई बाय 6/7, 140,000 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ये किसका था? यूनिस
और ये किसका था, मेल्कन। एक का कितना है, आप कह रहे हो 120,000 आ गया, और दूसरे का कितना आ गया। तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए हैं, 120,000 और 20,000। सी के बाद आ जाओ, डी की अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखना कि डी में आपके पास क्या चीज़ थी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर हैड बिन 30,000 अ ईयर। FD Limited had a profit for the year of 600,000 in the year of 31st December 2020. On that date, company had 1 million ordinary shares issue. कंपनी के पास कितने मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हुए हैं बेटा, सही है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ ऑन यहाँ पर क्या है, इट वाज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू हैव अ डिविडेंड कवर ऑफ 3 टाइम्स। मतलब अभी अगर रेशियोज अभी हमने पढ़ा नहीं है, इस वजह से मैं इस जगह पे छोड़ रहा हूँ इस थ्योरी को, क्योंकि डिविडेंड कवर्स क्या होता है वो अभी आपको नहीं पता। डिविडेंड कवर का मतलब हो गया कि हम डिविडेंड जो है साल में 3 मरतबा हमें मिलेगा। मगर इस वाली थ्योरी को अभी मैं हटा रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ। जब हम इस टॉपिक को कर लेंगे फिर हम इसको बताऊँगा, क्योंकि अभी आपको इसकी रेशियोज़ की कैलकुलेशन के थ्रू अपने आंसर को सपोर्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, FD लिमिटेड टुक ओवर द नॉन करेंट एसेट, सही है। FD लिमिटेड टुक ओवर द नॉन करेंट एसेट एट अ वैल्यूएशन ऑफ 130,000। यानी क्या है, FD लिमिटेड ने सारे एसेट्स को टेक ओवर कर लिया जिसकी वैल्यूएशन कितनी है बेटा, 130,000। ऑल अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। Prepare the journal entry to recording the acquisition of the partnership in the book of FD Limited. Acquisition means FD Limited की बुक में बताओ कि FD Limited ने जो बिज़नेस जो परचेज़ किया है वो किस बेस पे परचेज़ किया है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैल्यूएशन की, अगर बात कर रहा हूँ तो आपके पास जो टोटल जो भी उसने एसेट्स परचेज़ किए हैं जिसकी वैल्यू किया है, ये देखिएगा। मैंने कहा ये नॉन करंट एसेट की अगर बात कर रहा हूँ, तो नॉन करंट एसेट मेरे कितने हो गए, 130,000 के हो गए, ऐसा ही है। फिर इसके बाद गुडविल की अभी नहीं पता किस तरह निकालनी है। सवाल में ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे, 33,000 थे, और उन्होंने बोला था कि FD वाले जो है बैंक को भी टेक ओवर कर रहे हैं, जो बैंक मेरे ख्याल से कितना था बेटा, 1 मिनट बेटा, ट्रेड रिसीवेबल 19,600 थे बेटा। और ये कितना था, बैंक 100 का था। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना ट्रेड पेबल कितने थे आपके पास, 7,700। इसके बाद शेयर कैपिटल कितना था, 140,000। परचेज कंसिडरेशन आपके पास कितनी थी मेरे दोस्तों, 175,000 में से 140 माइनस कर दो, 35। वो 35 क्या कहलाएगा, शेयर प्रीमियम, क्योंकि और तो कोई चीज़ थी नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका प्रीमियम कितने का हो गया, आप कितना कह रहे हो, 35,000। अगर आप चाहो तो इस तरह बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो गुडविल, या आप उससे निकाल लो। इसका टोटल करो, 175,000 इज योर परचेज कंसिडरेशन, और 7,700 कितनी है आपके पास वो लाइबिलिटी है। इन तीनों को प्लस करो, कितना हो गया बेटा, 175,000 प्लस 7,700 प्लस करो, कितना हो गया, 182,700। उसमें से 1,30,000 माइनस कर दो, 19,600 माइनस कर दो, 100 रुपये माइनस कर दो, तो गुडविल कितनी आ रही है बता सकते हो, 182,700 माइनस 130,000
माइनस 19,600 और माइनस 100 कितनी आ रही है? 33,000। या फिर आप गुडविल का फॉर्मूला स्ट्रेट क्या है? परचेज कंसिडरेशन यानी परचेज प्राइस माइनस नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। तो आपके पास यहाँ देखना भाई, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स कितने हैं? इधर देखिएगा प्लीज़, कैलकुलेटर उठाओ ज़रा। 88,000 प्लस करो, 88,000 प्लस 19,600 और प्लस 100 करो, 1,07,700 कर दो। उसमें से 7,700 माइनस कर दो तो 1,00,000 बच जाएगा। आपके पास जो है, आपके पास यहाँ पर देखना कि इन्होंने जो नॉन करंट एसेट्स आपके कितने थे? 130,000 थे। तो 130,000 19,600 प्लस 100 टोटल एसेट्स आ जाएंगे, जिसमें 7,700 माइनस कर दोगे और आपके पास 1,30,000 लिखो, प्लस 19,600 प्लस 100, ये आपके टोटल एसेट्स आ गए बेटा। उसमें से 7,700 माइनस करो बेटा। सर ये इस वाली बहुत वाली वैल्यूज कितनी लग रही है? 7,700 माइनस कितना आ गया? 142 आ गया। और आपकी परचेज कंसिडरेशन कितनी थी? 175, क्योंकि नॉन करंट एसेट रीवैल्यू हुआ है ना बेटा, 33,000। यहाँ पर आपके पास नॉन करंट एसेट कितना था? 88,000 था। और ये इन्होंने क्या हुआ था, बिका कितने पे था? 130 पे था। और उन्होंने बोला था ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक वो हम अपने साथ कैरी ऑन करेंगे, इंक्लूड है उसमें। ये आपके पास एक दूसरा अनदर क्वेश्चन था, किसका बेटा? सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस का बेटा।